हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन हम किस तरह मनाएं, कौन से दिन ठाकुर जी का जन्मदिन मनाएं और ठाकुर जी का जन्मदिन मनाने का तरीका क्या है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अक्सर लोग घर में गोपाल जी को विराजमान करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। कोई पुत्र ठाकुर जी को मानता है, कोई भाई मानता है, कोई सखा मानता है, कोई भगवान मानता है। अपने अपने भाव है। जैसे हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा सखी भाव से की जाती है। ये ठाकुर हमारे ब्रज के ठाकुर, हमारे प्राण प्यारे, प्राण प्रीतम, प्राण जीवन है ये हमारे ठाकुर, और हम सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सबके अपने अपने भाव है और हर भाव में भक्ति है। तो जिसको जो भाव अच्छा लगे उस भाव से ठाकुर जी की सेवा करें। तो अब प्रश्न ये उठता है, मुझे अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी, हम गोपाल जी को फला फला दिन घर में लाए थे, तो गोपाल जी का बर्थडे है, हम किस दिन माने? जन्माष्टमी वाले दिन गोपाल जी का बर्थडे माने कि हम जिस दिन लाए थे उस दिन बर्थडे मनाएं? कौन सा बर्थडे गोपाल जी का मनाएं? तो देखिए, गोपाल जी को आप जिस दिन भी घर में लाए हैं अच्छी बात है गोपाल जी को। और बर्थडे किस तरह, मेन बात है बर्थडे किस तरह मनाएं। तो देखो, जन्माष्टमी आप लोग जानते हैं, समस्त दुनिया जानती है जन्माष्टमी जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। यानी कृष्ण भगवान जब तारनहार के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं तो उन्होंने कंस का संहार किया है ठाकुर जी ने। और आप सब सारी कथा, तो मैं कथा बोलने बैठूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं वो सारी कथा जानते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कथा भी आपको सुना दूंगी, ये नहीं मैं नहीं सुनाऊंगी। अगर आपका मन होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कथा भी आपको सुनाऊंगी। तो कहने का भाव है, जन्माष्टमी जो है ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब आप बर्थडे किस दिन मनाएं, जन्माष्टमी वाले दिन या जिस दिन ठाकुर को लेके घर में आए हैं उस दिन। तो देखिए, अगर तो आपने ठाकुर जी को पुत्र स्वरूप में माना है, ठाकुर जी को अपना बच्चा मानते हैं, ठाकुर जी को आपने अपना हृदय का एक टुकड़ा माना है, तो जिस दिन ठाकुर, देखो जन्माष्टमी तो मनानी ही मनानी है। जो वैष्णव है, जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, वो तो जन्माष्टमी मनाते ही मनाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। जन्माष्टमी पे आप धनिये की पंजीरी मनाते हैं, ठाकुर जी को एक बड़े से खीरे में जन्म करवाते हैं, छोटे से गोपाल लेते हैं और जन्माष्टमी वाले दिन तो बड़े बड़े खीरे मार्केट में मिलते हैं। उस खीरे को अंदर से खोखला करके उसके अंदर गोपाल जी को डालते हैं और रात्रि में गोपाल जी का जन्म कराते हैं। और उसमें ठाकुर जी को फिर बाद में पंचामृत से स्नान करा इत्यादि भोग इत्यादि वगैरह हम ठाकुर जी का करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। और जिस दिन आप गोपाल जी को घर में लेके आए हैं, बात हम ये कर रहे थे कि गोपाल जी को जिस दिन आप घर में लेके आते, कोई भी दिन, कोई भी जनवरी फरवरी मार्च इत्यादि इत्यादि कोई भी महीना, कोई भी तिथि होती है, तो अगर आपने उनको अपना पुत्र माना है, अपना हृदय का टुकड़ा माना है, तो उस दिन भी अगर आप उनका जन्मदिन मनाते हैं तो कोई दोष नहीं है। वो जन्मदिन मनाने में आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और जन्मदिन किस तरह मनाना है, देखिए, आप अगर मान लीजिए केक भी बनाते हैं तो केक आपने मार्केट से नहीं लाना है, केक आपने लेके आना है अपने घर से। घर में केक बनाना है। आपको आता होगा, नहीं आता तो आप YouTube वगैरह में देखेंगे तो एगलेस केक की बहुत रेसिपीज़ मिल जाती हैं। तो आप भाव से बनाएंगे, ठाकुर जी के लिए बनाएंगे तो वो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि जो चीज़ प्रसाद की होती है वो हमेशा अच्छी होती है। तो आप केक काट सकते हैं। और सबसे मेन बात, वो केक काट सकते हैं, भोग इत्यादि ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कराइए, ठाकुर जी की आरती कीजिए, पूजा कीजिए, केक ठाकुर जी को भोग इत्यादि दें, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गरीब की मदद करें उस दिन, किसी छोटे छोटे अनाथ बच्चे या जो गरीब बच्चे हैं उनको आप ठाकुर जी के नाम की वस्तुएं बांटें, तो वो उससे ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ना कि जब आप, ठीक आप करें, उसमें कोई बुराई नहीं, मेरी बात को अनथा ना लें आप कि हाँ दीदी आप कैसे कह रहे हो। आप अपने रिश्तेदारों को भी बुलाइए, बेशक उनको भी भोजन लंगर इत्यादि आप कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पार्टी करनी आप पार्टी भी कीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं जब किसी ज़रूरतमंद को आप उसकी मदद करते हैं। जब आप छोटे छोटे जो बच्चे न जाने किस रूप में ठाकुर जी मिल जाते हैं, क्या पता सामने जो आपके खड़ा है वो किस, उसका क्या स्वरूप है, क्या पता ठाकुर जी किस रूप में आपके घर में आ रहे हैं।
तो छोटे छोटे बच्चों को आप खिलौने बांटिए, आप खाने की वस्तुएं बांटिए, उससे ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर दीजिए। एक छोटा सा भंडारा, जितना आपका समर्थ हो उतना भंडारा करके गरीबों में बांटिए, तो उससे ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। वो जन्मदिन असली ठाकुर जी का जन्मदिन है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जन्माष्टमी भी बहुत से लोग भंडारे लगाते हैं। ठाकुर जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठी आती है ठाकुर जी की, छठी पे भी भंडारे लगते हैं, तो हमारे यहाँ भी लगाया जाता है। तो कहने का भाव है कि जिस दिन आप गोपाल जी को लाए हैं उस दिन भी जन्मदिन मनाएंगे तो कोई दोष नहीं है। अगर जन्माष्टमी तो करनी ही करनी होती है, हर वैष्णव जन्माष्टमी करता है। अगर आप उस दिन भी मनाते हैं, केक भी काटते हैं तो केक भी काटिए, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रयास कीजिए किसी की मदद करने का, प्रयास कीजिए। छोटे छोटे गरीबों को देखो, अच्छों को तो सब बुलाते हैं, अच्छों को तो सब खिलाते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने से ठाकुर प्रसन्न होते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन किस तरह मनाएं, किस दिन मनाएं, कौन सा दिन उचित है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया और जितना मैंने इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।